हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं की। अगर आप एडवोकेट हैं या आप एलएलबी या वीएलएलबी के स्टूडेंट हैं या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसआई या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो इन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संक्षेप परिचय की। तो इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 बोलते हैं। इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो आपका 45 है। सीधे आपका क्वेश्चन बनता है भारतीय न्याय संहिता का अधिनियम संख्यांक क्या है, तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा 45। इसमें कुल धाराएं हैं वो आपकी 358 हैं। इसके कुल अध्याय आपके 20 हैं। राष्ट्रपति को इस अधिनियम की जो मंजूरी मिली है वो आपकी 25 दिसंबर 2023 को मिली है और ये आपका पूरे देश में इन्फोर्स हुआ है वो आपका 1 जुलाई 2024 को हुआ है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने अध्याय हैं या कुल कितनी धाराएं हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली और ये लागू हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 2 का क्लास 5, जिसमें न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है कि न्यायालय कौन सा कहा जाएगा। फिर आती है आपकी धारा 2 का क्लास 7, जिसमें बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आपकी धारा 2 का क्लास 24, जिसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है कि अपराध किसे कहेंगे। नेक्स्ट है धारा आपका धारा 4, जिसमें दंड शब्द की परिभाषा दी गई है कि कितने टाइप के दंड होंगे। मैं बता दूं आपको, इस समय जो आपके नए कानून में जो दंड हैं वो आपके 6 प्रकार के हैं। एक आपका बढ़ा दिया गया है, जिसमें आपका सामुदायिक सेवा है वो आपका ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपकी धारा 38, जिसमें ये बताया गया है अगर आप अपनी शरीर की रक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं या प्राइवेट प्रतिष्ठा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो आपके जो धारा लगेगी वो धारा आपकी 38 लगेगी और आपने कोई अपराध कारित नहीं किया ये समझा जाएगा, क्योंकि ये आपका जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका धारा 45। धारा 45 में आपका किसी बात का दुष्प्रेरण इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आपकी धारा 61 का क्लास 1, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपका धारा 61 का क्लास 2 में दिया जाएगा है। यहाँ पर आप जरा समझिए, आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा दी गई है वो आपका 61 क्लास 1 में दी गई है और अगर कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया जाता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपका 61 क्लास 2 में दिया जाएगा। आपका जो एफआईआर लॉज होगी इस व्यक्ति के खिलाफ वो आपका 61 क्लास 2 में होगी, क्योंकि आपका अपराध जो व्यक्ति जिस सेक्शन में करता है और उस सेक्शन का जो पनिशमेंट दिया जाता है एफआईआर आपका उसी का लॉज होता है, ना कि डिफिनीशन का। आपने देखा होगा जो 376 लगती है आपका बलात्संग के अपराध में, 376 का जो डिफिनीशन दी गई है वो आपकी दी गई है 375 में, कि उसमें बताया गया कि बलात्संग के कोटि में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। लेकिन कोई व्यक्ति जब बलात्संग कर देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान आपका 376 में दिया गया है विभिन्न श्रेणियों में। तो आपको पता होना चाहिए कभी भी एफआईआर होती है तो उस सेक्शन की होती है जिसमें आपका अपराध के दंड के बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेप के बारे में। तो आपका धारा 63 रेप शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपका धारा 64 में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जो रेप से संबंधित आपकी कुछ धाराएं आप यहाँ पर देख सकते हो। धारा 67, अगर आप पृथककरण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन किया जाता है तो आपको जो धारा लगेगी वो आपकी लगेगी 67, यानी कि आपका पृथककरण हो गया है फिर आपने अपनी पत्नी के साथ मैथुन किया है तो आप पे जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 67 लगेगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 68 कब लगेगी, अगर आप प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन किया जाता है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप वहाँ के ओनर हैं और कंपनी के किसी कर्मचारी के साथ आप मैथुन करते हो तो आप पे जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 68 लगेगी। सामूहिक बलात्संग जो आपका है वो आपका परिभाषित है वो आपका 70 क्लास 1 में परिभाषित है और आपका 70 क्लास 2 में आपका ये बताया गया है अगर आप 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं तो आपकी जो धारा लगेगी वो आपका 70 क्लास 2 लगेगी। वहीं आपका 12 वर्ष से नीचे किसी स्त्री के साथ करते हो आप बलात्कार तो आपकी जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 70 क्लास 2 लगेगी। इन दोनों में आपका पनिशमेंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कतिपय अपराधों से पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण। तो आपने देखा होगा डिस्क्लोज फॉर आइडेंटिटी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे अपराध हैं जिसकी आप पहचान है वो पीड़िता की आप रिवील नहीं कर सकते हो, ये बताया गया है आपका धारा 72 में। लेकिन आपने आए दिन कुछ ऐसे मामले देखे होंगे जहाँ पर आपके पीड़िता की पहचान आपका उजागर होती है, उसकी फ़ोटो भी वायरल होती है। आपने अभी कुछ महीनों पहले आजकल जो आपका केरल में घटना घटी हुई थी आपका, वहाँ पर उस पर्टिकुलर जो लड़की थी उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया से वायरल हुई थी और आपका उसकी पहचान भी उजागर की गई थी, लेकिन आपका यहाँ पर मनाही है और दंड का प्रावधान भी दिया गया है, इसके बावजूद ये होता है। तो आप देख सकते हो कानून का पालन कहीं ना कहीं ठीक रूप से हो भी नहीं रहा है। नेक्स्ट है आपका धारा 75। धारा 75 आपका सेक्सुअल हरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताता है। अगर कोई व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसको दंड दिया जाएगा वो आपका धारा 75 का क्लास 3 में उसको दंडित किया जाएगा अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है। ये फोटो देख सकते हो आपका सेक्सुअल हरासमेंट की दी गई है।
नेक्स्ट है आपका, ये आपका पीसीएस जे की प्री में बहुत पूछा जाता है। धारा आपका 77 है, वो आपका दृश्यकृतिकता के बारे में बताता है। वायरिज्म यानी कि अगर कोई स्त्री ऐसे जगह पर जहाँ वह ये सद्भावपूर्वक से विश्वास करती है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, अगर उस स्थान पर वह अपने कपड़े बदल रही है या कुछ ऐसा कार्य कर रही है जो कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, तो उस पर ये सेक्शन लगता है आपका दृश्यकृतिकता। मान लीजिए कोई स्त्री आपका मेले में है और मेले में वो अपने स्नानागार में कोई कपड़े बदल रही है और आप वहाँ पर चुपके से उसको देख रहे हो, तो आप पे जो सेक्शन लगेगा वो आपका धारा 77 का लगेगा। वो बोलेगा आपका आपने दृश्यकृतिकता का अपराध कार्य किया है। नेक्स्ट है आपका धारा 78। धारा 78 आपका स्टॉकिंग यानी कि पीछा करने के बारे में ये लगती है। पीछा का मतलब ये नहीं है फिजिकली आप पीछा कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए इंटरनेट या कंप्यूटर साधन से किसी को लक्ष्य बनाकर पीछा कर रहे हैं तो भी आपका स्टॉकिंग के अपराध में आएगा। मान लीजिए अगर आपने किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, उसने आपकी एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने फिर दोबारा उसको भेजी, तो ये आपका स्टॉकिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु आपका धारा 80 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका द्विविवाह। अगर कोई व्यक्ति द्विविवाह करता है तो उसको धारा 82 का क्लास 1 और 82 का क्लास 2 में दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी महिला के पति या नातेदार द्वारा क्रूरता का किया जाना। अगर कोई महिला है, उसके पति या नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करता है तो उस पर जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 85 लगेगी। बात करूँगा आपका जो क्रूरता शब्द है आपका ये VNS में आपका डिफाइन है, वो आपका धारा 86 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका धारा 88। धारा 88 आपका गर्भपात कारित करना, कॉजिंग मिसकैरेज, आपका तब ये लगती है धारा 88। नेक्स्ट है आपका धारा 100। धारा 100 आपका आपराधिक मानववध शब्द को परिभाषित करती है कि आपराधिक मानववध किसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपको ये सेक्शन छोटे छोटे जानने चाहिए। धारा 96 आपकी जो लगती है वो आपका शिशु के उपापन के बारे में लगती है, और धारा आपकी जो 98 है वो आपका वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को आप बेचते हैं तो आप पे जो धारा लगेगी वो धारा आपकी 58 लगेगी। धारा 99 आप पे जब लगेगी जब आप वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए शिशु को खरीदेंगे। आपका 98 बेचने पे लगती है और 99 आप अगर खरीद रहे हो वेश्यावृत्ति प्रयोजनों के लिए। तो आप ये 96, 98, 99 धाराओं को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी धारा 101। धारा 101 हत्या मर्डर शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उस पर जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 103 का क्लास 1 लगेगी, आपको ये पता होना चाहिए। वहीं आपका एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है 103 का क्लास 2। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समुदाय के नाम पर किसी व्यक्ति की मृत्यु करते हैं तो उस पर जो धारा लगेगी वो आपकी लगेगी 103 का क्लास 2, आपको ये पता होना चाहिए। धारा 106 का क्लास 1, इसमें आप अगर उपेक्षा द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो तो आप पे धारा लगेगी 106 का क्लास 1। वहीं अगर आप उपेक्षा द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो और आप उस स्थान से भाग जाते हो बिना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को बताए हुए, तो आप पे जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 106 का क्लास 2 लगेगी। आपने हिट एंड रन का मामला सुना होगा, जो आपका न्यू ऐड किया गया है वो आपका यही है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी धारा 108। धारा 108 अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है तो उस पर जो लगेगी धारा वो आपकी 108 लगेगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 109। अगर हत्या करने का कोई प्रयत्न कर रहा है तो धारा उस पर 109 लगेगी। नेक्स्ट है धारा 112। ये आपका छोटे संगठित अपराध के बारे में बताती है, ये आपका न्यू ऐड किया गया है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी धारा 113। धारा 113 आतंकवादी कृत्य से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करता है तो उस पर धारा 113 लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका धारा 114। धारा 114 हर्ट उपहति के बारे में बात करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहति कारित करता है तो उस पर धारा 115 का क्लास 2 लगाई जाती है और उसको दंड दिया जाता है इसी धारा में। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपका अपराध को परिभाषित करना एक अलग बात है, लेकिन उस अपराध के दंड के बारे में जहां प्रोविजन दिया गया है आप पे धारा वही लगाई जाएगी FIR करते समय। नेक्स्ट है आपका धारा 116। धारा 116 आपका घोर उपहति शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की घोर उपहति कारित करता है तो उस पर धारा 117 का क्लास 2 लगाई जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक आयुधों से सज्जित होकर उपहति कारित करता है तो उस पर धारा 118 का क्लास 1 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका धारा 124 क्लास 1 और क्लास 2, ये आपका अम्ल फेंकने से संबंधित हैं। अगर आप स्वेच्छा किसी व्यक्ति को अम्ल फेंकते हैं और उसको उपहतकारी करते हैं तो धारा 124 का क्लास 1 लगाएंगे। वहीं आप स्वेच्छा किसी व्यक्ति को अम्ल फेंक कर घोर उपहतकारित करते हैं तो आपकी धारा जो लगेगी वो 124 का क्लास 2 लगेगी।
नेक्स्ट है आपकी धारा 126 का क्लास 1 जो आपका सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी का सदोष अवरोध करता है तो उस पर धारा 126 का क्लास 2 लगाई जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो इस व्यक्ति का जो अधिकार है वो आपका इस रोड पर जाने का है, इस मार्ग पर जाने का है, लेकिन ये व्यक्ति इसको रोक रहा है तो ये इसका सदोष अवरोध कर रहा है। नेक्स्ट है आपकी धारा 127 का क्लास 1 जो आपका सदोष परिरोध शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी का सदोष परिरोध करता है तो उस पर जो धारा लगेगी वो धारा आपका 127 का क्लास 2 लगेगी। आप यहाँ देख सकते हो ये व्यक्ति है आपका, इसको चारदीवारी के अंदर बंद किया है, ये किसी भी दिशा में अब नहीं जा सकता है, तो इस पर जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 127 का क्लास 2 लगेगी। नेक्स्ट है आपका 130 धारा। 130 धारा आपका असाल्ट हमला के बारे में है। अगर कोई व्यक्ति किसी को हमला कारित करता है तो उस पर धारा 130 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका धारा 137 का क्लास 1 जो आपका किडनैपिंग को परिभाषित करती है, यानी कि विपरण को परिभाषित करती है। अब विपरण के आपके दो टाइप हैं, एक विधिपूर्ण संरक्षकता में विपरण, एक भारत में से विपरण। आप देख लेना, अगर कोई व्यक्ति किसी का विपरण कारित करता है तो उस पर धारा 137 का क्लास 2 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका धारा 138 जो आपका अपहरण शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कारित करता है तो उस पर धारा 138 लगाई जाएगी। वहीं आपकी धारा 139 आपका यहाँ पर लगाई जाती है। अगर भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु का विपरण या विकलांगीकरण करते हो आप तो धारा आपकी 139 लगाई जाएगी। ये आपकी धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपका बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस पर बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते हैं और किसी के शरीर का एक अंग खराब होता है, तो अगर ये पर्टिकुलर भीख मांगने के लिए किया जाता है तो आपका जो धारा लगेगी वो आपकी धारा 139 लगेगी। नेक्स्ट है आपका धारा 152। धारा 152 आपकी बात करती है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, तो आप पे धारा लगेगी 152। नेक्स्ट है आपका धारा 170। ये आपका चुनावी मामलों में रिश्वत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी धारा 191 का क्लास 1। यहाँ पर आप 191 का क्लास 1 करें ना, जो आपका राइटिंग वल्वा से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति वल्वा कार्य करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपकी धारा 191 का क्लास 2 में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी धारा 194 का क्लास 1 जो आपका अफरे से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति दंगा कारित करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपकी धारा 194 का क्लास 2 में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका धारा 200। धारा 200 आपका पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड के संबंध में है। अगर कोई व्यक्ति है वो आपका VNSS की धारा 397 है, उसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके तहत अगर पीड़ित का उपचार नहीं करता है तो उस पर धारा 200 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका धारा 227। धारा 227 आपका झूठे सबूत देना। अगर आप न्यायालय में झूठे सबूत देते हो तो आपका धारा लगेगी वो आपकी 229 लगेगी, इसके तहत आपको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी धारा 238। अगर आप किसी मामले में सबूत मिटाते हैं तो आपकी धारा 238 लगेगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 270। अगर आप लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस करते हो तो आपकी धारा जो लगाई जाएगी वो आपकी 270 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 281 रेस ड्राइविंग। अगर आप रोड पर उतावले होकर वाहन हाँकते हो या चलाते हो तो आप पे जो धारा लगेगी वो 281 लगेगी। नेक्स्ट है आपका धारा 300। धारा 300 अगर आप धार्मिक जमाओं में विघ्न डालते हो या विघ्न कारित करते हो तो आप पे जो धारा लगेगी वो धारा 300 लगेगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 303 का क्लास 1। ये आपका चोरी शब्द की परिभाषा देती है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कारित करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपका 303 का क्लास 2 में उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्नैचिंग। अगर कोई व्यक्ति स्नैचिंग कारित करता है तो उस पर जो धारा लगेगी वो आपकी 304 लगेगी। नेक्स्ट है आपका धारा 309 का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये आपका लूट शब्द को परिभाषित करती है कि लूट किसे कहेंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति लूट कारित करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर धारा 309 का क्लास 4 लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति लूट का प्रयत्न करता है तो उस पर धारा 309 का क्लास 5 लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका धारा 310 का क्लास 1 जो आपका डकैती शब्द को परिभाषित करती है कि डकैती किसे कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति डकैती कारित करता है तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो आपका 310 का क्लास 2 में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डकैती से संबंधित कुछ प्रोविजन आप देख सकते हो। धारा 310 का क्लास 3 जहां पर बात की गई है हत्या सहित डकैती की। अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है और उसके बाद वहां पर डकैती करता है तो उस पर धारा 310 का क्लास 3 लगेगी। वहीं बात करूं धारा 310 का क्लास 4 जब लगती है जब आप डकैती करने की तैयारी करते हो, तो आपको यहाँ पर तैयारी करना भी डकैती की अपराध माना गया है, देख सकते हो ये।
धारा 310 का क्लास 5 ये बात करता है डकैती करने के प्रयोजन से आप अगर कहीं एकत्रित होते हो तो आप पे धारा 310 का क्लास 5 लगेगी। वहीं आपकी धारा 310 का क्लास 6 आप पर जब लगेगी जब आप डाकुओं की टोली होने के लिए पकड़े जाओगे तो आप पे धारा 310 का क्लास 6 लगेगी। नेक्स्ट है आपकी धारा 318 का क्लास 1, ये आपका चीटिंग शब्द को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उस पर धारा 318 का क्लास 2 लगाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका मानहानि। मानहानि शब्द को परिभाषित करने का कार्य आपकी भारतीय न्याय संहिता में जो किया गया है वो आपका 356 का क्लास 1 में किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी की मानहानि कारित करता है तो उस पर धारा 356 का क्लास 2 लगेगी। ये आपकी VNS से संबंधित कुछ धाराएं थी जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब करिए, जरूर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से रिलेटेड। थैंक यू।